Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 2. This is revision notes for periodic test first. Today's first question is mark or choose the correct answer. Which of the following is a vulgar fraction? First of all, we recall the definition of vulgar fraction. Vulgar fraction, vulgar fraction. What is vulgar fraction? A fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000, etc. is called a vulgar fraction. यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, एक होल नंबर हो, लेकिन ऐसा होल नंबर जो 10, 100, 1000 that is multiple of 10 और पावर्स ऑफ 10, यानी 10 का मल्टीपल और 10 के पावर्स के अलावा उसका डिनोमिनेटर हो। डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 या 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग वुल्गर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे 3/10 है तो ये वुल्गर फ्रैक्शन नहीं है। 13/100 है, ये भी वुल्गर फ्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, ठीक है, जो अदर देन दीज है, ठीक है। यानी 10, 100 उसके और भी मल्टीपल्स से अलग है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर ऑफ वुल्गर फ्रैक्शन 10/3, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर सिर्फ हमको देखना है 10, 100, 1000, यानी 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो वैसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, वुल्गर फ्रैक्शन। Now second question is, which of the following is an improper fraction? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है, सो हमको बताना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वैसे कंडीशन में वह प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर हो गया, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा नहीं है तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। तो अतः ये जो है ऑप्शन सी 9/7 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ग्रेटर होना चाहिए ऊपर में, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिबल फ्रैक्शन? रिड्यूसिबल फ्रैक्शन का डेफिनेशन हम लोग जब कंसेप्ट पढ़ाए किए थे हम लोग, तो उस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे एक बार रिकॉल कर देते हैं। रिड्यूसिबल fraction, a fraction which can be reduced, यानी फिर से उसे छोटा किया जा सके, which can be reduced by dividing both
द numerator rator and denominator by a common factor यानी उसके कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड करके उसे रिड्यूस कर सके तो वह रिड्यूसिबल फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे तो 105/112 है। यहाँ पर अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 105 को 7 से डिवाइड देंगे, फिर 112 को भी 7 से डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 1 7, 7 5 जा 7 से यहाँ देंगे 7 1 7, 7 6 जा। ठीक है, तो यानी यह फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के 15/16 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है। तो यह फर्स्ट वाला ही ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है रिड्यूसिबल फ्रैक्शन का। ऐसा फ्रैक्शन जो रिड्यूस हो सके, ये रिड्यूस होकर के 15/16 में कन्वर्ट हो सकता है, अतः यह रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 आर फर्स्ट ऑप्शन है लाइक फ्रैक्शन, सेकेंड ऑप्शन है इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यानी ये सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इसके बारे में बताना है कि यह लाइक फ्रैक्शन है कि इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन है और कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो 2/3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो 4/6 मिलेगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/9 मिलेगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/12 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये सारे फ्रैक्शन इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी इन सभी को अगर रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 ही मिलेगा। इसका मतलब ये सारे फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? 9/16, 13/24, यानी 9/16, 13/24, 9/16, 13/24, यानी दो फ्रैक्शनल नंबर दिया है, इसमें हम कंपेयर करना है कि कौन सा रिलेशन सही होगा, इक्वल का, लेस देन का या ग्रेटर देन का। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, बाय क्रॉस सॉल्यूशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मिलेगा, 9 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो क्या मिल जाएगा हमको 216 मिल जाएगा। एंड और इसका डिनोमिनेटर है 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मिल जाएगा 208। ठीक है, तो सिंस 216 जो है ये पहला नंबर, यह ग्रेटर देन आया 208। ठीक है, इसका मतलब जो है यह जो है 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आया 216, जब यह बड़ा नंबर आया तो 9/16 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो C is the correct option, that is 9/16 is greater than 13/24. Next question is by what number should 1 whole 1/2 be divided to get 2/3? यानी 1 whole 1/2 को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि हमको 2/3 रिजल्ट मिले। ठीक है, तो इसको सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 12 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमको जो रिजल्ट जो है 3 मिले। ठीक है, तो किस नंबर से डिवाइड करने पर मिलेगा, 4 से। तो 4 कैसे आ रहा है, 12 में 3 से डिवाइड देने पर। ठीक है, तो यहाँ भी रिक्वायर्ड जो आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर जो मिलेगा वह 1 whole 1/2 में डिवाइड देंगे 2/3 से, तो हमको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय 2/3,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2/3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली क्या मिला 9/4। 9/4 इज द आंसर। तो ये नंबर जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने लेंगे तो हो जाएगा 2 होल 1/4। तो 2 होल 1/4 किस ऑप्शन में है? वो ए में नहीं है, बी में नहीं, सी में भी नहीं है, डी में है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of which one of the following is correct statement? पहला है 2/3, 3/5, 14/15। यानी सभी क्वेश्चन सभी ऑप्शन में यही तीनों नंबर लिया गया है, इसमें कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 15 क्या हो जाएगा? तो इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 15। अब 15 में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 2/3 को 15 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। 10/15 एंड 3/5 को भी कर लेते हैं तो हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ भी 3 से 9/15। और ये नंबर ऑटोमेटिक है ही 15 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं सबसे छोटा जो नोमरेटर है वो है 9। 9 में 3 वाला सबसे छोटा नोमरेटर है, तो 3/5 सबसे छोटा होना चाहिए। उसके बाद जो है 10, 9 के बाद 10 होना चाहिए, तो 2/3 और फिर लास्ट में 14/15। यानी सेकंड ऑप्शन जो है वह सही है। ठीक है, तो हम सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे एलसीएम निकाल करके, और फिर हम नोमेटर में कंपेयर करेंगे। ठीक है, कौन छोटा है कौन बड़ा है किससे। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो।